ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, अगेन देखो हर क्वेश्चन, इसका नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी एक टॉप क्लास इंग्लिश में लिखा हुआ एक क्वेश्चन होगा और उसको आपको एक फिगर में कन्वर्ट करना है राइट एंगल ट्राइंगल्स में, और फिर उसमें आपको कुछ रिक्वायर्ड रहेगा जो आपको पता करना होगा। सो गाइस, क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है और फिर हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ओके, एक बिल्डिंग है और एक टावर है क्वेश्चन में। इसके लिए गाइस मैंने पहले ही बना लिया था ताकि थोड़ा सा आपको सपोर्ट रहे इस बात का। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल फुट ऑफ द टावर से बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी गाइस देखो यहाँ से फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग पे एक एंगल बन रहा है। ओके, और ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, ये एंगल 30 डिग्री है। आगे, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब फुट ऑफ द बिल्डिंग से, यानी यहां से टू द टॉप ऑफ द टावर, यहां पे भी एक एंगल बन रहा है और वो एंगल है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री। ओके, और आपको दिया है कि टावर की हाइट 50 मीटर है और बिल्डिंग की हाइट, ये हाइट कितनी है, बिल्डिंग कितनी बड़ी है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन था गाइस, इतना सिंपल नहीं था कि आप समझ जाओ फट से। सो प्लीज इसको अच्छे से फोकस करो और ध्यान रखो क्या हो रहा है। बोल रहा है कि एक टावर है 50 मीटर का, ओके, और फुट ऑफ द बिल्डिंग से जो एंगल बन रही है वो 60 डिग्री है। सिमिलरली एक बिल्डिंग है और जो फुट ऑफ द टावर से उसके ऊपर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। आपको इस बिल्डिंग की हाइट पता करनी है कि ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। तो चलो गाइस, आ जाओ पता करते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो मुश्किल था वो यही था कि किसी तरह इंग्लिश पढ़ के ये डायग्राम बना दे। डायग्राम बन गया है, गेम खत्म हो चुका है। आओ पहले इसको नेम दे देते हैं। तो A B C D। ओके, एक ट्राइंगल है और ऑब्वियसली गाइस टावर है, बिल्डिंग है, राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे, एकदम स्ट्रेट खड़े होंगे। ये एंगल यहाँ है, देखो ये वाले ट्राइंगल, और ये एंगल जो 60 है वो यहाँ है। एक्चुअली जब हम ये एंगल की बात करेंगे तो इसमें 90 होगा क्योंकि बिल्डिंग्स और टावर्स की बात हो रही है। सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और बिल्डिंग की हाइट पता करते हैं। सो कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ओके, ABC में देखेंगे ABC। देखो गाइस, अगर मेरे को हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, इस वाली टावर की हाइट की मदद से मैं ये बेस को पता कर लूंगा और फिर इस बेस से इस वाले ट्राइंगल में DBC में बिल्डिंग की हाइट पता कर लूंगा। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का जादू है। सो पहले हम इस ट्राइंगल में ABC में AB की मदद से BC पता कर लेंगे। ओके, सो अब हमारे को इस ट्राइंगल में गाइस अगर देखोगे ABC में ये वाला एंगल हमको मालूम है 60 डिग्री है। ओके, सो ये 30 होगा और हम उसके रिस्पेक्ट में भी इसको और इसको पता कर सकते हैं, पर मैं हर क्वेश्चन में बताते आया हूं कि जो वैल्यू दी गई है उसका सम्मान करेंगे। सो इस 60 के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड गिवन है और ठीक इसके बगल वाली, यानी ये जो एडजेसेंट साइड इसको बेस है ये, वो पता करनी है। यानी अपोजिट गिवन है, बेस पता करनी है, एडजेसेंट पता करना। तो एडजेसेंट ऊपर होगा और अपोजिट नीचे होगा। एडजेसेंट ऊपर होगा, अपोजिट नीचे होगा, तो उसके लिए हमें cot थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके, सो एडजेसेंट साइड इसमें कौन सा है, BC है, अपॉन अपोजिट साइड क्या है, AB है। cot थीटा कितना है, 60 डिग्री। tan 60 कितना है, √3। cot 60 कितना होगा, 1/√3। सो cot 60 इज इक्वल टू BC की वैल्यू तो हमको पता ही करनी है और AB की वैल्यू है 50। ओके, सो इसी के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ये पूरी चीज आगे जा रही है। cot 60 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 50। फाइनली हम यहाँ से BC की वैल्यू पता कर लेंगे, वो होगा 50/√3। ओके, अभी हमें ये बेस की वैल्यू मिल गई है, कितना है वो, 50/√3 है। अब हम इस वाले ट्राइंगल में DCB में इसकी मदद से हम DC पता कर लेंगे। ओके, सो
consider now consider right angle triangle DCB. ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल DCB में गाइस फिर से देखो ध्यान से, दो अलग अलग ट्राइंगल थे। सो अब हमारे पास 30 है, इस ट्राइंगल का जो ये एंगल है वो 30 है गाइस, और 30 के रेस्पेक्ट में हमको बेस एडजेसेंट साइड दी गई है। ओके, इसका बगल वाली साइड देखो गाइस, एडजेसेंट इसलिए बोल रहे हैं इसको। ओके, इसको बेस भी बोलते हैं कई जगह। सो कई बार तो बेस गिवन है, एडजेसेंट गिवन है, और अपोजिट पता करना है, यानी अपोजिट ऊपर चाहिए और एडजेसेंट गिवन है, यानी इस बार हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइड भी लगा लेते हैं। सो गाइस अपोजिट पता करना है, उसका नाम क्या है हमारा, CD है, अपॉन बेस कितना है हमारा, BC। ओके, सो यहाँ से हम बोलेंगे tan 30। ओके, tan 30 इज इक्वल टू CD की वैल्यू पता करनी है, यही तो हमको मेन आंसर पता करना है। और BC कितना है, 50 अपॉन √3। tan 30 की वैल्यू देखो गाइस, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 है। ओके, tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन √3, यानी 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD अपॉन 50 अपॉन √3। गाइस ये CD हमको पता करना था। ओके, ये CD, ये देखो CD क्या होगा यहाँ से, CD इज इक्वल टू ये 50 अपॉन √3 इधर आएगा, 50 अपॉन √3 ऐसे इधर आएगा, और मल्टीप्लाई ऑलरेडी किससे हो रहा है, 1 अपॉन √3 से हो रहा है, तो हम कहेंगे 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। ओके, सो CD इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर आया है हमारा, जिसको हम यहाँ लिखेंगे CD इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 है, लेकिन अगर आप पीछे देखोगे तो आपका आंसर जो सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 62 अपॉन 3 मिक्स फ्रैक्शंस में है। ओके, सो आंसर जो पीछे एक्सपेक्टेशन है क्वेश्चन का मिक्स फ्रैक्शन में है, और 50 अपॉन 3 को आप जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा आंसर, 16 साइड में लिखेंगे और 2 रिमाइंडर रह जाएगा वो ऊपर लिख देंगे। सो फाइनली इंग्लिश में हम लिख सकते हैं द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16:2 अपॉन मीटर्स, और ये आपका वो स्टैंडर्ड फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 9। ओके।